जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यार सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 01 2023 बैच नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच यांत्रिक का जो एग्जाम है वो अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात आती है रिजल्ट के ऊपर कि जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके रिजल्ट की विद एक्सपेक्टेड डेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि आपका पिछली बार यानी 02/2022 बैच में जो आपका एग्जाम था वो कब आपका जो रिजल्ट आया था, उस एग्जाम का कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आया था, उसकी बात करेंगे। और इस बार की एक्सपेक्टेड डेट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करूंगा कि इस बार आपकी किस डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। आपकी रिजल्ट की बात करेंगे और आपके कुछ स्टेज सेकंड के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि आपको अगर आप स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट होते तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं उसकी भी यहाँ पर कुछ बात करेंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं कंप्लीट एक वीडियो लेके आऊँगा आपको कि स्टेज सेकंड के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के लिए। यहाँ पर जो बात करेंगे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है और वेट भी रहता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो कब आएगा, तो सारी बातें हम यहाँ पर रिजल्ट को लेकर ज़्यादातर डिस्कस करें कि आपका रिजल्ट कितने दिनों में आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा विद एक्सपेक्टेड डेट के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आप बात करते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं कि आपके 01/2023 बैच की आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से कुछ मैंने पॉइंट्स को लिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट एक्टिवेशन, यहाँ पे आप एक पॉइंट्स देख रहे हैं 9 नंबर पॉइंट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक मान सकते हैं कि मोटे तरीके से एक मोटा डेटा जिसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कितने दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको विद एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करके बताऊंगा कि भाई जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहने वाली है आपके रिजल्ट की। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा हुआ है उसको भी मैं नोटिस करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि जो आपका मेन पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज फर्स्ट, यानी कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है, द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज फर्स्ट विल बी अनाउंस टेंटिवली विद इन 30 डेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 30 दिनों के आपके अंदर विद इन, यानी 30 दिनों के अंदर आपका जो रिजल्ट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, रिटन एग्जामिनेशन का 30 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ आपके जो आपका पुराना एग्जाम हुआ था 02/2022 बैच का, उसका जो रिजल्ट था वो कितने दिनों में बाद आया था। अगर मैं उसके एग्जाम की बात करता हूँ, जो उसके एग्जाम डेट थी, उसकी जो एग्जाम डेट थी वो थी आपकी 28 मार्च से लेकर 31 मार्च। 28 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च तक आपका एग्जाम चला था आपके नाविक जीडीडीवी यंत्र का। ये 02/2022 बैच की बात है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 02/2022 बैच की बात है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा आपकी रिजल्ट को लेकर कि भाई उसका जो रिजल्ट था वो कितने दिनों बाद आया। तो यहाँ पर रिजल्ट की बात करेंगे कि उसका जो रिजल्ट था वो कब आपका जारी हुआ था। अगर उसके रिजल्ट की बात कर लेता हूँ तो उसका जो रिजल्ट था वो आया था आपका 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को आपका उसका रिजल्ट आया था, जो आपका एग्जाम हुआ था 02/2022 बैच का। अगर हम वहाँ से काउंट करते हैं आपके डेज को, अगर हम काउंट करते हैं तो 31 मार्च को आपका एग्जाम जो कंप्लीट हुआ था, 31 मार्च को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था 02/2022 बैच का। और रिजल्ट आपका आया था 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया था। अगर हम यहाँ से डेट को काउंट करते हैं यानी 27 डेज आपके लग गए थे आपके रिजल्ट में, और ये आपके एक मैक्सिमम डेज लगे थे, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये दिन आपके लगे थे। 27 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आया था 02/2022 बैच का। यानी ये आपके जो दिन थे ये आपके मैक्सिमम डेज थे। मैक्सिमम को बोल सकते हैं कि इससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता था आपका रिजल्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ उसी के अनुसार इस बैच की 01/2023 बैच की कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका एग्ज़ाम 20 से लेकर 23 तक आपका एग्ज़ाम चला। और अगर हम यहाँ से अगर हम काम कर यहाँ से बोल देते हैं कि 20 से 23 नवंबर, अगर हम यहाँ से अगर आपके दिन को काउंट करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम डेज की बात कर लेता हूँ मैं। 20 से 22 दिन की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके 20 से 22 दिन आपके बहुत मैक्सिमम है इस बार के लिए। 22 दिन आपके ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा है। 22 डेज की आपके अंदर आपका, क्योंकि ये रहता है कि 20 से लेके 25 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। जब डिले होता है तब ये आपका 25 से ऊपर जाता है, यानी जब डिले की सिचुएशन आती है तो डिले का यहाँ पे ऐसा कोई भी आपका मॉड्यूल नहीं है कि आपका डिले होगा। तो मैं यहाँ पे 20 से 22 दिन अभी काउंट करके चलता हूँ, फिर आपका जैसा भी होगा उसको मैं आगे बताऊँ। यानी कि अगर मैं 22 दिन को यहाँ पे लेके चलता हूँ तो बहुत ज़्यादा आपका लेट होगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि इस बार की आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है।
एक्सपेक्टेड डेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इस बार आपका जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, मैंने आपसे पहले बोला है कि ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। मैं एक जो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको एक बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक का। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है एग्जाम का वो 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो डिले होगा, मैंने जैसा कि बोला है, अगर डिले होता है किसी भी सिचुएशन में तो ये मान के चलिए कि 15 से लेकर 20 के बीच में, 15 से लेकर 20 के बीच में आपका रिजल्ट 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपके 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 15 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट 101% आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं डिले की मैंने सिचुएशन बोला कि डिले होगा तब आपका 20 दिसंबर तक एनी हाउ किसी भी कीमत पर आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिन लगेंगे तो 15 दिसंबर तक आपकी एक्सपेक्टेड डेट को मैं रखता हूँ कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो सभी कैंडिडेट्स को लेकर जाने हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको कैटेगरी से आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो भी SC ST OBC नॉन क्रीमी है और EWS वाले को भी ध्यान रखना है कि आपका अपना सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाना है। क्लास 10 की मार्कशीट लेके जानी है आपका। ये आपका दोनों सर्टिफिकेट जो भी एक ही बात रहती है कि जिसका भी अलग अलग हो वो अपना लेके जाए, और अब ज़्यादातर तो एक ही में होती है तो आपका अपने साथ में लेके जाएँ। एडिशनल मार्कशीट हो आपके पास वो लेके जाएँ, और आपका वहाँ पर कोई भी ज़्यादातर नहीं रहता है। वही आपको रहना है कि डोमिसाइल वगैरह अपना लेके जाना है, फोटो वगैरह लेके जाना है। जो भी GD वाले स्टूडेंट्स हैं अपने पास 20 फोटो जो आपने एप्लीकेशन में लगाई हूँ वही लेके जाना है। और आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने जो, अगर आप GD वाले हैं तो क्लास 10 की 12th की आप मार्कशीट लेके जाइए। और आपको क्या करना है कि ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन था उसकी जो रिसीविंग है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो भी अपने साथ में रखनी है। और आपको अपने स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड का अपना वो भी रखना है, जो भी एडमिट कार्ड रहता है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये आपको अपने एडमिट कार्ड दोनों रखने होते हैं अपने पास में। तो अब सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको रिजल्ट को लेकर बता ही दिया कि आपका जो रिजल्ट होगा आपका 15 दिसंबर को, मैंने एक जो आपकी एक एक्सपेक्टेड मैंने लगाई है कि 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा जब डिले होगा तो 20 दिसंबर तक आपका, 15 से लेकर 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो आई होप सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।